साल भर मेहनत करी, सिलेबस भी पूरा किया और डेट्स पोस्टपोन हो गई। अब अगला क्या? दोस्तों, अगर आप भी इसी टेंशन और अनसर्टेनिटी में फंसे हो तो टेंशन मत लो। गवर्नमेंट टीचिंग एग्जाम्स जैसे DSSB, UKPSC बार बार या तो पोस्टपोन हो रहे हैं या फिर इनके एग्जाम डेट्स नहीं आ रही। इस सिचुएशन में सिर्फ एक एग्जाम के भरोसे बैठना रिस्की है। आज की वीडियो में मैं आपको 3 स्मार्ट स्ट्रैटेजीज बताऊंगी जो आपको एग्जाम डिले के स्ट्रेस से बाहर निकालकर दूसरे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने में मदद करेंगी। तो पहली स्ट्रैटेजी है मल्टीपल टीचिंग एग्जाम्स को पैरेलल टारगेट करो। सिर्फ एक एग्जाम पे फोकस मत करो। जब तक आप सिर्फ एक एग्जाम पे फोकस करते हो, आप हाई रिस्क जोन में हो। तो ऑप्शंस को डाइवर्सिफाई करो। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अगर एक एग्जाम डिले हो भी जाए तो दूसरे एग्जाम्स के चांसेस आपको सेफ रखते हैं और ऐसे में आप टाइम वेस्ट प्लस डिमोटिवेशन दोनों से ही बच जाते हो। एक ही पैटर्न पे ज्यादातर एग्जाम्स बेस्ड होते हैं। मैथमेटिक्स की बात करें तो बेसिक पार्ट ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स का सेम होता है। तो अगर आपका बेसिक पार्ट क्लियर है तो आपको सिर्फ एग्जाम स्पेसिफिक वेरिएशंस पे फोकस करना रहेगा। DSSB के साथ साथ UKPSC, KVS, NVS जैसे एग्जाम्स के लिए खुद को प्रिपेयर रखो। एक बार में एक एग्जाम को टारगेट करो एंड इफ बाय एनी चांस वो एग्जाम पोस्टपोन या कैंसिल हो भी जाए तो दूसरे एग्जाम्स के लिए आपको जीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आपको बस थोड़ा सा ही कुछ एक्स्ट्रा या कुछ कम पढ़ना पड़ेगा। इसके साथ साथ स्टेट लेवल TGT PGT एग्जाम्स को भी टारगेट करो। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हो तो CSIR नेट या UGC नेट का भी ऑप्शन कंसिडर करो। यहाँ प्रो टिप ये है कि एक कंबाइंड स्ट्रैटेजी बनाओ जिसमें कॉमन सब्जेक्ट्स को पहले कवर करो और बाद में स्पेसिफिक टॉपिक्स को टारगेट करो। एक एग्जाम डिले हो या कैंसिल हो, दूसरा एग्जाम आपका वेट कर रहा होगा। दूसरी स्ट्रैटेजी है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे फोकस करो। कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो एग्जाम्स चाहे कोई भी हो, सिलेक्शन आपका पक्का है। अब जब एग्जाम्स डिले हो ही रहे हैं तो इस एक्स्ट्रा टाइम को कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बिल्ड करने में लगाओ। मैथमेटिक्स की बात करें तो रियल एनालिसिस, डिफरेंशियल इक्वेशन, ग्रुप थ्योरी, लीनियर अलजेब्रा जैसे टॉपिक्स के कोर कॉन्सेप्ट्स को समझो। सिर्फ रट्टा मत मारो। जो टॉपिक्स वीक हैं उन पे दोबारा काम करो, थ्योरी को रिवाइज करो, प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करो और मॉक टेस्ट लगाकर अपनी एक्यूरेसी और स्पीड दोनों को ही इंप्रूव करो। हर मॉक टेस्ट के बाद अपनी गलतियां लिखो और उन पे फोकस करो। याद रखो, जितनी गलतियां अभी सुधरेंगी उतना कॉन्फिडेंस एग्जाम में बढ़ेगा। यहाँ प्रो टिप ये है कि एक बार कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए तो DSSB, KVS, NVS, UKPSC या किसी भी एग्जाम में परफॉर्म करना तुम्हारे लिए काफी आसान हो जाएगा। तीसरी स्ट्रैटेजी है इमोशनल स्ट्रेंथ को मेंटेन करो। एग्जाम डिले सिर्फ सिलेबस का चैलेंज नहीं है दोस्तों, ये मेंटल चैलेंज भी है। सबसे बड़ा टास्क है मेंटली पॉजिटिव और फोकस्ड रहना। डेली रूटीन को जितना हो सके डिसिप्लिन में रखो। स्पेशली मेडिटेशन को रूटीन का हिस्सा बनाओ। मॉक टेस्ट लगाते रहो और अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करो। निगेटिव थॉट्स और निगेटिव लोग दोनों से ही दूर रहो। यहाँ प्रोटिप ये है कि जब आप मेंटली स्ट्रांग रहोगे तो एग्जाम डिले होने के बाद भी कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर पाओगे। तो दोस्तों, एग्जाम को अपनी कमजोरी मत बनाओ। गवर्नमेंट एग्जाम डिले होने का मतलब ये नहीं होता कि आप अपना करियर डिले कर दो। और याद रखो, जो लोग सिचुएशन को समझदारी से हैंडल करते हैं, सक्सेस भी उन्हें ही मिलती है। इसके अलावा अगर आपको अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है तो IMA के ऐप या वेबसाइट में जाकर अभी कोर्स ज्वाइन करो। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, मॉक टेस्ट और एक्सपर्ट गाइडेंस सब कुछ एक ही कोर्स में आपको मिलेगा। इसके अलावा और भी डिटेल्स आपको वेबसाइट या ऐप पे मिल जाएंगी। अभी इनरोल करो और अपनी सिलेक्शन को गारंटी दो। तो अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो। तो मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी स्ट्रांग एंड स्टडी स्मार्टली।